अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज मीठे बाबा विशेष कहते हैं, बच्चे तुम पूछते हो बाबा को कि बाबा आप कब तक आओगे ब्रह्मा के तन में। तो बाबा कहते ये कितना इंसल्ट है मुझ मेहमान का, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं तुम्हारे सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। और तुम पूछते कि बाबा विनाश कब होगा, आप कब तक पधरामनी करोगे। तो बाबा ने आज प्रैक्टिकल बातें बताई है जो हमारे मन में चलती है। और बाबा कहते बच्चे तुम्हें समझना है बाबा कोई देहधारी नहीं है। और फिर बाबा ने आज समझाया हमें कि बच्चे तुम्हें क्या करना है और तुम भक्ति में क्या करके आए। और फिर बाबा ने बताया बच्चे बेफिक्र रहने के लिए तुम्हें निश्चय बुद्धि और निश्चिंत भव बनना पड़े। और योग बल से तुम गुप्त रूप में स्वर्ग के वारिस बन रहे हो, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। तो तुम्हें रूहानी सेवाधारी बन के सेवा में सदा हाजिर रहना है। स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। और फिर बाबा कहते सबकी दुआएं लेनी है, इसलिए सदा संतुष्ट रह आत्माभिमानी बनना है। तो आइए भ्रुकुटी भाल पर विराजमान हो जाइए। मैं आत्मा राजा मन बुद्धि का मालिक इस मस्तक पे विराजमान है। आज है 19/12/22 प्रातः मुरली महावाक्य है। शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। तुम्हें पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं। प्रश्न, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना जैसे बाप का इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं बाबा अब इस तन में पधरामनी कब तक है, विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं ये जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना होता है क्या आप कितने दिन रहोगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हुआ हूँ क्या बच्चे। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश होना चाहिए, इसीलिए ऐसा प्रश्न ना पूछे ना मन में आए। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। बाप तो हमारा निराकार है, किसी को साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। तो हमें हमारी याद आ रही जब हम ज्ञान में आए थे तो 6 महीने हो गए होंगे, 6 या 4 महीने। तभी हमें ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अमृत वेले कोई जगा के जाता था तो फिर ब्रह्मा बाबा का ही साक्षात्कार हुआ। लेकिन तब तक मुरली को ठीक से नहीं समझाता, तो इतना ही याद था कि बाबा ने बोला है ब्रह्मा को नहीं देखना है। लेकिन फिर ब्रह्मा के द्वारा ही तो बाबा दृष्टि देंगे ना, भरपूर करेंगे ना हमें। तो इसलिए बाबा आज मुरली में वही बात कह रहे हैं, तो हमें हमारा अनुभव याद आया। बाबा कहते बच्चों मैं निराकार हूँ ना, तो किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा ना। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो तुम समझे ना,
वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा तो स्टार है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह बुद्धि से समझा जाता है ना। भले साक्षात्कार भी हो जाए मुझे बुंदी बिंदी का, तो भी तुम समझ नहीं सकेंगे कि चीज़ वो क्या देखी, क्या चीज़ है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार ही बाबा कराते हैं। इनके पास जाओ, छोटी चीज़ को कोई समझ ना सके, मैं तो बिंदी हूँ। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, कहते हैं बच्चों मैं इस साधारण ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो है ना नामी ग्रामी भक्ति में, समझेंगे बाबा इसमें है। ये बाबा का रथ है, बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी काहे का रहता, तो यह बीके भी कहाँ के होंगे। ब्रह्मा है इसलिए तुम हो। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे भी ना सके, क्योंकि वही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान भी ना दे सके। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिरा नाजिर है, हमने उसको पुकारा है। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है, जो बैठ नॉलेज हमें देते हैं उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल भी ना सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाते जाते हो वह सब इस समय की ही यादगार है। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव, प्रजापिता और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कृष्ण थोड़ी ना नई दुनिया की स्थापना करेंगे, वो तो नई दुनिया में राज्य करने आते हैं। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह भी नहीं पता कि ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद कौन है? तुम ब्राह्मण। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बेबी अथवा आदिदेव भी कहते हैं। हाँ, जो अलग अलग धर्म वाले अपने धर्म पिता को भी मानते हैं, लेकिन जो बौद्धि है वो बुद्ध को मानने वाले तो किसी को भी नहीं मानते, केवल ब्रह्मा को मानते हैं। और ब्रह्मा ने बोला है कि किसी को दुख नहीं देना है, वो भी वो फॉलो करते हैं बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, थाईलैंड में भी बुद्ध को मानते हैं तो लोगों का स्वभाव बहुत ही संतुष्ट दिखाई देता है, शांत नेचर के। ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड तो बहुत शांत नेचर की दिखाई देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत धर्मों में ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे थाईलैंड में जगह जगह पे ब्रह्मा के स्टैचूज भी दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बातें हैं। तो इसीलिए बाबा हमें भक्ति का संदर्भ देते ताकि हमें नशा चढ़े कि ये हमारा ही पूजा हो रहा है, तो हमें कैसे अलबेले बन के आज हम कैसे अलबेले बन सकते हैं, क्योंकि हमारा ही स्थिति का आधार, हमारे स्मृति का आधार सबको सुख शांति और परमात्मा की छत्र छाया प्राप्त होनी है ना। इसलिए बाबा आज याद दिलाते, बाबा कहते बच्चों सब धर्म वाले उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको आदम बेबी अथवा आदिदेव भी कहते हैं। आदम बेबी ये इस्लाम में, तो आदिदेव भी कहते हैं। वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचा कैसे रची? बाबा ने ये रचना कैसे रची? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया ना। यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे। बाबा कहते पहले आत्मा को समझो और फिर परमात्मा और बादशाही। अल्प के बाद है बे। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह बहुत ऊंचा पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले जब आग लगी थी तभी जगे थे। वह सीन फिर से होना है, होना तो ज़रूर है। दुख तो सबके सामने आएगा। दूसरे धर्म वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, ना ही वो इतना पुरुषार्थ करेंगे। सतयुग में इतने मनुष्य आ भी नहीं सके जो अभी कलयुग में है। सब तो नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएंगे बाकी की आत्माएं? मुक्ति धाम भी है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति।
तो ये बातें समझना है। तो मेरा नंबर कहाँ है अभी चेक करना है कि ठीक से जीवन मुक्ति में जा रहे हैं क्या। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, वहाँ बहुत थोड़े होंगे जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं ना। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। कोई बात का रिस्पॉन्ड मैं ड्रामा में होगा तो ही बताऊंगा। ड्रामा का सारा राज अभी थोड़ी ही तुम्हें बताऊंगा। मेरे भी ड्रामा में पार्ट है ना। जैसा इमर्ज होता जाता है मैं वैसे तुम्हारे सामने बताता हूँ, तुमको समझाता जाता हूँ। ड्रामा में होगा वैसे ही सिखाऊंगा। सब कुछ ड्रामा अनुसार चलना है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रामा में नहीं होता तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। ऐसे नहीं कि अभी बता दूँ कि कैसे होना है सब, नहीं नहीं ऐसे नहीं कि अभी बता दूँ कि बाकी इतने वर्ष रहे, नहीं। बाबा से पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफिरी करोगे। नहीं बताएंगे बाबा, ड्रामा में है ही नहीं तो तो क्या कर सकते हैं। ड्रामा में होगा तो बताएंगे। मैं आया ही हूँ तुमको पढ़ाने, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम गाते हो ना, तुम माता पिता, वही मैं पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा भी देना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनियन ट्री का भी मिसाल देते हैं ना। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं। देखो बच्चों, अभी तो बाबा की ये साकार मुरली है, इसको 56 साल होने लगे हैं। तो ये बाबा का बाप का पाठ पूरा हुआ है। उसके बाद अव्यक्त तो मुरली चला के बाबा का गुरु का पाठ भी पूरा हुआ। अभी कौन सा पाठ चल रहा है, सदगुरु का। समझ सकते, क्योंकि हमारे लिए बाहर दुनिया में इतना दुख है, अथाह दुख है, फिर भी हमारे लिए बाबा ने कैसे कंफर्टेबल परिस्थिति निर्माण करके दी। देखो हमारे लिए सब व्यवस्था है, सुविधा है, साइंस की साधन है, शरीर भी काम करता है, सब सहयोगी साथी है। तो ये बात को समझना है कि सदगुरु के बाद क्या होगा फिर, धर्मराज। तो इसीलिए बाबा से अब भी सारे संबंधों का सुख लेना है, तभी क्या हो जाएगा, आत्मा अभिमानी बनेंगे, दुनिया से ममत्व निकल जाएगा। तो बाबा कहते बच्चों देखो, अब तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी ये है ही नहीं ये झाड़ में। इसीलिए बाबा कहते बनियन ट्री का मिसाल भी देते हैं। कहाँ देते हैं, शास्त्रों में, कथा कीर्तनों में, ये समझना है। बाबा कहते बच्चों बाकी सब धर्म वाले तो यहाँ है, अब यह सब खलास हो जाएगा, सब अपने अपने सेक्शन में परम धाम में चले जाएंगे। फिर अपने समय पर आकर फिर से यहाँ सृष्टि पे पाठ बजाएंगे। अब फिर से अपने समय पर आकर स्थापना बाप करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, जब वह धर्म प्रायलोप है। लेकिन अब क्या है, तुम्हारे चित्र है, परंतु यह किसी को भी पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य था क्या। ये शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए है। दोपहर में बैठ ये शास्त्र आदि बनाएंगे तुम फिर से, इसलिए तुम्हें यह अभी सबको अभी अज्ञान से निकालना है। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह तो है झूठ खंड। वहाँ तो कोई पाप ही नहीं होता तुम्हारे सचखंड में। अभी बाप तुमको पुण्यात्मा बना रहे हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। रावण राज्य में भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है, ये सब होना है। यह तो है अभी की झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ की झूठ बोलते हैं, ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते, कहते ईश्वर का नाम लेके झूठ नहीं बोलूँगा, और बोलते तो झूठ है। ईश्वर तो ऊंचा ते ऊंचा है, हम उनसे मिलने चाहते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलता होगा ना, इसलिए सब उसको पुकारते हैं। बाप से क्या मिलेगा, वह है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाता है। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका ही तो राज्य है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है ना, कितने दुखी हो गए हो। तो ऐसे रावण को साथी नहीं बनाना है, बाप को साथी बनाना है। रावण कितना जबरदस्त है देखो। अब तुमको मालूम पड़ा है ना, हमको बाप से वर्षा लेना है, वो भी रावण की दुनिया में रहते हुए। तो क्या है, रावण शाप देते हैं
कि बाप को भूलो और मेरे को चला लो। तो तुम बार बार देहभान में आते हो। बाबा कहते बच्चों अपने को संभालो। मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब बाप वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालते हैं तो क्या हुआ, गीता भी झूठी कर दी। बड़े ते बड़ी भूल यही है। यह बाप भी तो नारायण का पक्का भक्त। ये देखो ये ब्रह्मा बाबा भी क्या था, नारायण का पक्का भक्त था, गीता ही पढ़ता था। गीता पढ़ने बिगर कोई काम भी नहीं करता था। जब इसको साक्षात्कार हुआ तो निश्चय हो गया कि हम बाप के बच्चे हैं। बाप हमको ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है ना तुम्हें। शिव बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया शिव बाबा ने। बाबा तो सुना रहा है क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। ब्रह्मा भी क्या कहता है शिव बाबा को, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि बाबा ने गीता पढ़ी थी, शास्त्रों पे प्रेम था। तो इसीलिए शिव बाबा को प्रॉमिस कर रहे ब्रह्मा बाबा कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं क्योंकि इन्होंने समझ लिया है इसमें बाबा है। इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में अच्छा देखो बाबा क्या कहते, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं इसमें बाबा है। इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है भारत में। केवल अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु समझते कुछ नहीं। क्यों मंदिर बनाया कुछ नहीं जानते हैं। अजमेर माना अमर दुनिया में लेके जाने वाली नगरी। तो वहाँ पे किसका मंदिर है? ब्रह्मा का। बाबा कहते हैं बच्चों श्री कृष्ण को मुरली दिखा दी और सरस्वती को क्या दिया? सितार दे दिया। अब सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज तो ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया। मूंझ गए हैं ना शास्त्रों के कारण। बाप बैठ के समझाते बच्चे त्रिमूर्ति में कृष्ण तो है नहीं, भल करके परंतु गुप्त है। बाप बैठ बच्चों को ही समझाते हैं त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके परंतु गुप्त है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं यह भी किसी को नहीं मालूम। परमपिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते हैं। साधु संत आदि इस बातों को नहीं समझेंगे। यहाँ सबकी भीड़ फिर मच जाएगी। अभी तो वही चल रहा है ना ड्रामा अनुसार। सब साधु संत महंत जगत गुरु पीठाधीश श्री सब आ गए हैं। तो हमें समझना है, समय का इशारा। बाबा कहते सब यहाँ पे आएंगे साधु संत। अभी तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा भी नहीं है। बाप कहते मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास हुआ है वह सूर्यवंशी फिर से बनते हैं, जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी में जाएंगे। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा भी चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी क्या है? तो चंद्र को बार बार ग्रहण लगता है और उसकी कलाएं कम हो जाती है, बढ़ती है, कला कम हो जाती है। तो हमारे अंदर अभी भी देहाभिमान हमें गिराता है। तो समझना है अपने कहाँ तक पहुँच गए हैं चार्जिंग, और समय कितना और श्वास कितने। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों सूर्यवंशी जो होंगे ना वो प्रजा भी सूर्यवंशी, और चंद्रवंशी उनकी प्रजा भी चंद्रवंशी। तुम बच्चों के बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम क्या हो? अभी सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए जरूर स्वर्ग चाहिए। तो देखो बच्चों गुप्त वेश में भारत को और पूरी दुनिया को स्वर्ग तुम बनाते हो। तो देखो किसी का दुख देख के कितना दिल हिलता है। तो ये दुख नाश करने का हमारा ही योग है, कारण है ना। हम जितना देह आत्मा भान में रहेंगे, बाबा से शक्ति लेके स्वयं को परिवर्तित करके सबको देते रहेंगे, सबका दुख दूर होगा। नहीं तो देखो किसी का खून हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई जल रहा है, कोई मर रहा है, कोई बहुत बीमार में तड़प रहा है, तो हमें कितना दर्द दुख होता है ना अंदर।
तो हम मेरा अक्सर मन कहता है कि बाबा ये दुनिया का दुख देख के मेरे आंखों में आंसू क्यों आते हैं। तो आज मुझे पता चला और अमृत वेला में भी टचिंग हुआ कि तुम ही हो सबके दुख को नाश करने के कारण। अगर तुम ध्येय भान में आओगे तो सबका दुख जल्दी नाश नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा ने फिर कहते हैं ना बच्चे, तुम्हारी पूजा भी कैसे होती है। कोई कोई देवी होती है उसको कई कई कभी कभी पूजा करते हैं, किसी किसी का तो केवल दिखावा के लिए डेकोरेशन करते हैं, और किसी किसी की तो विधिवत पूजा होती है रोज। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह से धारणा पे चले हैं, कभी भी देहाभिमान में नहीं आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर दिया तो कर दिया, आत्मा के गुणों के अनुसार ही अपना आचरण कर दिया, उसकी रोज पूजा होगी। और फिर हम आत्मा अभिमानी बनेंगे जितना, उतना हमारे समाज को दुनिया को सुख मिलेगा, उनके पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे, उनको भी भगवान का परिचय मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं, तो हमें समझना है। बाबा कहते बच्चों, तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर यहाँ चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म करनी पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं। यादव कौन है? जो बाबा कहते हैं ना, यादव और कौरव, ये सब भगवान को न मानने वाले और फॉरेनर जिन्होंने मिसाइलें और बारूद बनाए हैं, ये सब। इसलिए देखो अपना जो कल्प वृक्ष बना है उसके ऊपर देखो झंडे, कल्प वृक्ष के ऊपर जो झंडे दिखाए हैं और शंकर बैठे हैं पृथ्वी के गोले पे, ये चित्र का अर्थ समझना है। बाबा कहते यादव की राजाई खत्म होनी है, पांडव तुम राजाई स्थापन कर रहे हो नई दुनिया के लिए। इस पुराने भंबर को आग तो लगनी है, यह भी समझते हो ना। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है ये हम पूछ नहीं सकते, मेहमान को पूछना नहीं चाहिए बाबा तुम कितने दिन हो। हाँ, क्या तुम्हारे ऊपर मेहमान बोझ हो गया क्या? नहीं बाबा, आप तो जाओ ही नहीं हमें छोड़ के ना। इसलिए बाबा के लिए गीत बनाया ना हमने, बाबा आप सतयुग में भी आओ। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, मेहमान से पूछा नहीं जाता आप कितने दिन रहेंगे। कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना। फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधरामनी है। ये पूछना भी जैसा बाबा का इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए तुम बच्चों को। ये पूछते हो ऐसा हुआ बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसीलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सके, बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है, श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद ही नहीं आएगा। अगर उसमें परमात्मा है कहेंगे तो श्री कृष्ण को दिखाते रहेंगे, शिव बाबा को याद ही न करे। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देवी देवताओं को नहीं। देहाभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई काम की नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही पराये देश में है और इस पुराने शरीर में है। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ भी ना सके, वो तो सतयुग का राजा महाराजा है। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस ब्रह्मा बन गई है। हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, यह फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। ये सब बातें और कोई के बुद्धि में आ भी नहीं सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, उसको 10 शीश दिखाते जलाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अब रावण की प्रवेशता कब से हुई तुम्हारी दुनिया में, क्यों उसको जलाते हैं? कुछ नहीं जानते। मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दे, मरता ही नहीं है, हर साल जलाते। वैसे भी देखो कोई चीज़ जलाई तो ख़त्म हो जाती है ना, भस्म हो जाती है। और रावण तो नहीं मर रहा है, कितना हमेशा जलाते हैं। तो ये बात को समझना है हमें, हर वर्ष जलाते हैं और ये ऊंचा हो रहा है। ये सब भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर चंद्रवंशी बने कैसे? अब फिर अभी तुमको क्या बनाया था? सूर्यवंशी। अब चंद्रवंशी, और तुम फिर कौन बने? अभी शूद्रवंशी बने कैसे? पूछो स्वयं को, क्या बने हैं अभी? शूद्रवंशी कैसे बने?
अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार कैसे खाते हो? जब देवता धर्म था तो और धर्म नहीं था, अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो सब धर्म खत्म हो जाएंगे ना। आसार भी तुमको देखने में आसार भी तुमको देखने में आएगा। आसार माना इस संसार में कोई भी सार नहीं रहा है, सब विनाश के लिए तैयारी है। विनाश माना डरने की बात नहीं है। आत्मा अभिमानी बनो, सबके अंदर आत्मा के गुणों की प्रवेशता होगी, सबको परमात्मा से आखिर प्यार हो जाएगा। सबको लगेगा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। सब प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप बन के ही ऊपर जाएंगे। और जिन्होंने बहुत दुख दिया है दूसरे को, परमात्मा को याद नहीं किया, अपने देह के अभिमान में रहे, उनको चुकतू करना पड़ेगा। शरीर में बहुत कष्ट आएगा प्राण छूटते टाइम। ये सब विनाश है, इसलिए समझना है। इसलिए बाबा कहते तुम मर गए, मर गई दुनिया। मीठे बाबा कहते बच्चों आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं, क्योंकि कोई कोई एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेस होता है तो खुशी मनाते हैं। वही सारे एक्सपेरिमेंट उनके विनाश का कारण है स्फोट होने के लिए। बाबा कहते बच्चों ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचेगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेंढक सब जाने लगे हैं। यस, सुख के लिए भी तो है, दुख के लिए भी है। वह विमान में घूमते हैं। अब तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो, तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं कि स्वर्ग था कभी इस धरती पे। कहते स्वर्ग पधारा। अच्छा, कोई प्राण छूटता है तो कहते स्वर्ग पधारा, मतलब जरूर वो शरीर में था तभी नरक में था, समझना है। बाबा कहते और देखो दूसरी चीज़, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी आ रही है। जैसे कि बाबा ने कहा है कि बच्चों तुम्हारा पुष्पक विमान ऐसा बनेगा जो तुम केवल उसको संकल्प दोगे कि आपको कौन से पिकनिक स्पॉट पे जाना है स्वर्ग में, वो आपको लेके जाएगा। तो अभी यहाँ पे गाड़ी ऐसे आ रही है थाईलैंड में भी कि उसको केवल प्रोग्राम देंगे हम और उसको उसमें स्थान डिसाइड करेंगे, वो गाड़ी आपको लेके जाएगी, उसमें कोई ड्राइवर नहीं चाहिए और आपको चलाना भी नहीं चाहिए। ये हो रहा है ना फिर सारा एक्सपेरिमेंट अब भी आत्मा के दुनिया साइंस में। तो ये साइंटिस्ट वहाँ जन्म लेंगे, बाबा ने मुरली में कहा है ये साइंटिस्ट आत्माएं वहाँ जन्म लेंगी, तुम्हें सारी खोज करके देंगे, मतलब तैयार करके देंगे सारी यंत्रणा देवी देवताओं के लिए भी। तो उनके नाम तो अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें समझनी है, तो हमें अपना पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना है। बाबा कहते बच्चों तुम सो देवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, लेकिन स्वर्ग में पधारा कहते कैसे पधारता है नहीं जानते। परंतु सीधा कहो ना तुम नरकवासी हो तो उनको गुस्सा लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है ना, तुम कह सकते हो, तुम पतित पावन को बुलाते तो हो, जरूर ये दुनिया पतित है ना। बाप कहते हैं अब झाड़ जड़ जड़ीबूट अवस्था को पाया हुआ है, महाभारी लड़ाई मशहूर है, तुम जानते हो। हम आए हैं राजा ही लेने, हम स्थापना के निमित्त है, आगे चलिए सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बातें ज़रूर मानेंगे, ये ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। बात धारणा के लिए मुख्य सार, गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवादारी बनना है। नंबर 2, हमारा सर्वोत्तम कुल है ब्राह्मण, हम स्वदर्शन चक्रधारी है, इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान, प्राणेश्वर बाबा ने हाथ रख दिया सिर पे, आंखों से दृष्टि का वरदान। परमात्मा चिंतन के आधार पर सब, बाबा कहते हैं परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। वरदान का विश्लेषण है, दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों को हर संकल्प में क्या है, परमात्मा चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र हो। करण करावनहार करा रहा है, करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो, सर्व के सहयोग की उंगली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है, सब ठीक चल रहा है और चलना भी है।
करने वाला करा रहा है। हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। स्लोगन: सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।